इस धरती पर 40 लाख साल पहले से मानव का निवास रहा है। आज के इस डिजिटल युग तक पहुंचने में हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया, हम सोचते भी नहीं। उन्होंने हमें अगर एक एक कदम बढ़ना न सिखाया होता तो आज हम यहाँ तक न पहुँचते। जब इंसान सिर्फ पत्थरों के औजार बनाना जानता था तब इसे पाषाण काल के नाम से जानते हैं, लेकिन आज से कोई 8-10 हज़ार साल पहले ही मानव ने तांबा पीतल जैसे अलौह धातुओं की खोज कर ली थी। क्या आप जानते हैं उन पीतल या तांबे के बर्तन, हथियार, मूर्तियाँ और जवाहरात वो कैसे बनाते थे? यह वो तकनीक थी जिसे हमारे पूर्वजों ने पहली बार अपनाया था। जैसा हमने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा, मानव इतिहास के 2 क्रांतिकारी खोज हुए। उनमें एक थी आग की खोज और दूसरी थी चाक या पहिए की खोज। आग की खोज ने हमें रोशनी दी, आग की खोज ने हमें पके हुए भोजन दिए, जबकि चाक की खोज ने हमें मिट्टी रखने के बर्तन दिए, पहिया दिया जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। लेकिन चाक की खोज ने ही इंसान को एक जगह ठहर कर, रुक कर कुछ सोचने का मौका दिया। लेकिन क्या इन 2 क्रांतिकारी खोजों के बाद कोई महत्वपूर्ण तीसरी क्रांतिकारी खोज भी हुई थी? जी हाँ, मैं बताने जा रहा हूँ आपको तीसरी महत्वपूर्ण खोज जो इन दोनों खोज से भी कम नहीं। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक, अलौह धातुओं की खोया मोम प्रक्रिया, यानी अलौह धातु को गलाने एवं सांचों में बर्तन, ज्वेलरी, मूर्ति के निर्माण की वह तकनीक जिसमें तांबा या पीतल के धातु का प्रयोग किया गया। इसकी खोज किसने की, कब की, हमें ठीक तो नहीं पता, लेकिन 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता में हमें इसके स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। जहां मोहनजोदड़ो की प्राप्त नाचती हुई महिला की प्रतिमा जो आप सब ने देखी होगी, यह लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक की उपयोग कर बनाई गई धातु की प्रतिमा है। सिंधु घाटी सभ्यता अचानक विलुप्त हो गई, लोग पलायन कर गए और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर रहने लगे होंगे। तब भी कुछ समुदायों ने अपनी इस कला को जीविकोपार्जन का मुख्य जरिया बनाए रखा और तब से आज तक उसी आदिम सादगी के साथ बेहद गरीबी के बावजूद पिछले 5000 वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कला को जीवित रखे हुए हैं, जिसका नाम है डोकरा आर्ट या ढोकरा आर्ट। संभवतः डोकरा या ढोकरा वो आदिम जाति या जनजाति या समुदाय रहे होंगे जिसके नाम पर इस कला का नाम डोकरा आर्ट या ढोकरा आर्ट रख दिया गया। संभवतः डोकरा या ढोकरा वो आदिम जनजाति, समुदाय या जाति रही होगी जिसके नाम पर इस कला का नाम डोकरा आर्ट या ढोकरा आर्ट रख दिया गया। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल के कुछ गांव में चंद गिने चुने लोग ही बचे हैं जो पारंपरिक डोकरा आर्ट में सिद्धहस्त हैं, किंतु उनके द्वारा बनाए गए वस्तुओं की न तो अब बाज़ार में कोई मांग है, न ही उन वस्तुओं की उपयोगिता रह गई है। प्राचीन तकनीक की वजह से कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और प्राचीन डिज़ाइन आकर्षित नहीं करती हैं। ऐसे में कभी तो लगता है इनका ख़त्म हो जाना ही बेहतर है। क्यों आज के इस प्रतियोगी बाज़ार की आपाधापी में कहाँ ये 5000 साल पुरानी जर्जर कला और तकनीक को संजोया जाए। इतिहास की परख रखने वाले लोग जानते हैं कि इतिहास की अगर कोई चीज़ हमारे पास उपलब्ध है तो उसका क्या महत्व है। लेकिन इसी बीच इस कला की ओर ध्यान जाता है झारखंड के एक IAS अधिकारी श्री अजय नाथ झा सर का। श्री झा सर न केवल एक वरिष्ठ अधिकारी हैं वरन कला के पारखी भी हैं। उन्होंने कहा, कला किसी समुदाय विशेष के अंदर रहकर कुंठित हो जाती है, अतः इसका सही विपणन और कुछ नई सोच इस कला को एक नई उड़ान दे सकता है। इस वक्त वे मैनेजिंग डायरेक्टर झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड रांची के पद पर पदस्थापित हैं। उन्होंने अंबेडकर शिल्प विकास योजना के तहत अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु डोकरा आर्ट के प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई ताकि न केवल हजारों वर्ष पुरानी कला पुनर्जीवन पा सके वरन अनुसूचित जाति की महिलाओं को स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। यह श्री झा के अथक प्रयास का ही नतीजा है कि आज अनुसूचित जाति की महिलाएं न केवल 5000 वर्ष पुरानी कला को जीवित कर रही है वरन अपनी जीवंत कला की ऊंची उड़ान सबको बता रही है। हम किसी से कम नहीं। देश विदेश में सिंधु घाटी सभ्यता जो विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी कि कला को न केवल देश बल्कि विदेश में भी इसका प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है ताकि भारत के गौरव गाथा में कुछ और अध्याय जोड़े जा सकें।